तो ऐसे करते हैं, वो 3 ग्राम ले रहा था, अब वो 6 ग्राम लेगा। ठीक, अब सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, वर्कआउट कर रहे होंगे एंड डाइट ले रहे होंगे। सो आज का टॉपिक जो है कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो बिगनर्स होते हैं वो क्रिएटिन ले या प्रोटीन ले, उनको ऐसे हमेशा डाउट रहता है कि क्रिएटिन अच्छा है कि प्रोटीन अच्छा है। तो मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि जो बिगनर्स, जिनको अभी सिर्फ 1 से 2 हफ्ता हुआ है, उनको क्या चीज़ लेना चाहिए या लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये मेनली जो अभी न्यू जो जिम जा रहे हैं, जो जैसे 10th या 9th या 11th 12th, मतलब जो भी अगर फर्स्ट टाइम जिम जा रहा है, ये उनके लिए है। तो पहले आप ये समझो कि आप अभी अगर फर्स्ट वीक है आपका और जिम जा रहे हो और आपने किसी दोस्त से या किसी से पूछ रहे हो कि भाई मैं क्रिएटिन लूँ या प्रोटीन लूँ। आप मेरे से ही बहुत सारे लोग, जैसे मैं सेकंड ईयर में हूँ कॉलेज में, और बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर के, वो मेरे से पूछते हैं कि भाई क्रिएटिन ले या प्रोटीन ले या कैसे शुरुआत करें। तो सबसे पहले चीज़, आप अभी फर्स्ट टाइम जिम जा रहे हो तो आपको ऐसे कोई इनिशियल कुछ लेने की ज़रूरत है नहीं कि आप क्रिएटिन लो या प्रोटीन लो। सबसे पहले आप अपनी सिंपल जो घर की डाइट होती है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड करो। मतलब आप खाने से शुरुआत करो कि आपको ज़्यादा खाना खाना है। मैं फर्स्ट क्रिएटिन या प्रोटीन रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि जैसे, जो आप ऐसे समझो कि आप जब फर्स्ट टाइम वीक मतलब फर्स्ट जिम जाते हो तो आप जब वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी में पेन हो रहा होता है, वो अपने आप को हील कर रही होती है। तो ऐसे ही हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो उतने मैच्योर नहीं होते या उतने कैपेबल नहीं होते कि वो कंसंट्रेटेड जो क्रिएटिन या प्रोटीन है, वो एक स्कूप में जो 25 ग्राम है प्रोटीन मिल जाता है, उसको डाइजेस्ट कर पाए। तो जो शुरुआत में जो बंदे जिम जाते हैं एंड वो प्रोटीन लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। कहते हैं कि भाई मुझे डाइजेशन इशू आ रहे हैं, मेरा मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, मेरे को ब्लोटिंग हो रही है, मेरे को गैस बन रही है या ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप अभी शुरुआत में जिम जा रहे हो एंड आपने जाते ही कि किसी के कहने पे कि भाई प्रोटीन ले ले जल्दी बॉडी बन जाएगी और ऐसा हो जाएगा। भाई प्रोटीन कोई ऐसा कोई जादू की चीज़ नहीं है कि वो आपकी एक बार में बॉडी बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि भाई मैं प्रोटीन छोड़ूंगा तो क्या मेरी बॉडी खत्म हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अभी ना तो मैं कोई क्रिएटिन ले रहा हूँ ना प्रोटीन ले रहा हूँ, एंड रिकवरी हो रही है मेरी। मतलब मेरा एक्सीडेंट के बाद से अभी आज दूसरा मंथ है, मतलब एक्सीडेंट के बाद, एंड मैं रिकवरी पे चल रहा हूँ। ना मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ ना मैं प्रोटीन ले रहा हूँ। भाई मेरे गेन्स भी आ रहे हैं, जो मेरे पुराने छूट गए थे वो भी आ रहे हैं, और मेरी प्रोग्रेस भी हो रही है। अभी लास्ट हफ्ते मैंने स्क्वाट पे लगाया था 100 kg, एंड अभी इस हफ्ते मैंने लगाया 110 kg। तो भाई ये तो मेरी मसल मेमोरी है, इसलिए वजह से आ पा रहा है मेरा। अगर ठीक, तो ना मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ ना प्रोटीन ले रहा हूँ, तो क्या मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है भाई। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इनिशियल फर्स्ट टाइम जिम जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको क्रिएटिन या प्रोटीन लेना चाहिए, तो भाई अभी मत लो। जब आपको 2 से 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा हो जाएगा, तब आप क्रिएटिन ले सकते हो, प्रोटीन भी ले सकते हो, लेकिन प्रोटीन कोई अच्छे ब्रांड का ही लेना, क्रिएटिन भी अच्छे ब्रांड का ही लेना। और मैं इनिशियल में इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि आप देखो जंक फूड खाते हो जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे होते या जिम नहीं जा रहे होते, तो अपनी अपनी डाइट के लिए तब कोई कांस्टेंट रहता नहीं है। लेकिन जब आप जिम स्टार्ट करते हो तो आप अपनी डाइट के लिए रेगुलर हो जाते हो कि आप भाई अच्छे से डाइट खाओगे। तो इससे क्या होता है ना, जब आपको 2 से 3 महीने हो जाते हैं तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स मजबूत हो जाते हैं कि भाई वो अब मतलब हाई प्रोटीन मील पचा सकते हैं। तो जब आपको 2 से 3 महीना हो जाएगा तो आप अच्छी डाइट खाने लग जाओगे, एंड आपके बॉडी को मतलब हो जाएगा कि भाई ये बंदा प्रोटीन वाली चीज़ें खा रहा है, तो मेरे को ऐसे एंजाइम बनाने जो प्रोटीन डाइजेस्ट कर सके। क्योंकि पहले तो हम कार्ब्स या ऑयल फैट खा रहे थे, बस ये सब खा रहे थे, और प्रोटीन के नाम पे बस थोड़ा सा ही खा रहे थे। लेकिन आप जिम स्टार्ट कर दिए तो आप प्रोटीन अच्छे से खाओगे, तो हमारी बॉडी ये सिग्नल देती है कि अब भाई ये बंदा खा रहा है अच्छे से, हमें वो चीज़ डाइजेस्ट भी करनी है। अब जब आप 2 से 3 महीना हो गया आपको, अब आप अपनी डाइट में, अभी आप प्रोटीन मत लो, आप अपनी डाइट में एग, चिकन, इन सब की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दो। मतलब आप पहले मेनली ये काम करो कि आप अपना 180 to 100 ग्राम जो प्रोटीन है वो आप अपने खाने से लो, क्योंकि भाई वो प्रोटीन 25 ग्राम देगा बस आपको, उससे ज़्यादा तो वो भी नहीं दे सकता। ठीक, तो
25 ग्राम मिल रहा है ना, तो आपको 100 ग्राम तो खाने से ही करना है। तो आप पहले खाने पे फोकस करो, आपको खाना खाना है। फिर आपको जब 6 मंथ हो गए, अब आपको 6 मंथ हो गए, अब आप भाई क्रिएटिन भी ले सकते हो, प्रोटीन भी ले सकते हो। आपके अंदर से बॉडी भी अब एकदम ठीक हो चुकी है, परफेक्ट हो चुकी है कि वो अपना डाइजेशन अच्छा से कर सके, प्रोटीन पचा सके, ये सब भी वो अच्छे से कर सकती है। तो अब अगर आप प्रोटीन लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई डाइजेशन इशू होगा, ना ब्लोटिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा तो ये कहना है कि आप प्रोटीन लो 6 मंथ के बाद। मतलब आपने जिम स्टार्ट किया, उसके 6 मंथ के बाद आप प्रोटीन लो, आपको कोई डाइजेशन इशू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और भाई प्रोटीन क्रिएटिन छोड़ने से गेंस नहीं जाते, क्योंकि मैं खुद नहीं ले रहा अभी। मैं पहले क्रिएटिन ले रहा था, उससे पहले मैंने प्रोटीन भी लिया है। ठीक, प्रोटीन छोड़े मेरे को हो गया करीबन 3 मंथ हो गए कि प्रोटीन मैंने नहीं, वैसे नहीं लिया। डाइट से मेरा 120 ग्राम हो जा रहा है, तो मुझे ऐसे कोई जरूरत भी नहीं है। और क्रिएटिन मैं अगले मंथ से लूंगा। और अब क्रिएटिन की बात हो रही है, तो क्रिएटिन की बात, तो क्रिएटिन भाई मैंने देखा है बहुत सारे बंदों को कि वो क्रिएटिन मतलब एक डब्बा लिया, 3 महीने वो चला, देन उसके बाद कोई गैप नहीं किया, कुछ नहीं किया, दोबारा से ले लिया। ठीक, तो और वो सालों साल चला रहे। तो ऐसा क्रिएटिन का एक होता है ना, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर। अब वो सैचुरेशन पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आपने 3 मंथ यूज किया, देन अब आपको 1 मंथ का गैप देना होता है, लेकिन वो बंदे नहीं देते। तो हमारी बॉडी उस चीज को अडेप्ट कर लेती है कि भाई ठीक है, क्रिएटिन इतना खा रहा है, मैं डाइजेस्ट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अब फिर उस बंदे को ऐसा लगता है कि भाई क्रिएटिन मैं खा रहा हूँ लेकिन मेरे गेन्स नहीं हो रहे, तो क्या करता है, क्रिएटिन की क्वांटिटी बढ़ा देता है। अब वो 5 ग्राम ले रहा था, अब वो 10 ग्राम लेगा। मतलब एक स्कूप ले रहा था, एक स्कूप होता है, किसी में 3 ग्राम का होता है, किसी में 5 ग्राम का होता है, मिनिमम वो 3 ग्राम का होता है। तो ऐसे करते हैं, वो 3 ग्राम ले रहा था, अब वो 6 ग्राम लेगा। ठीक, अब अब जब वो 6 ग्राम लेगा, तब उसको चेंज दिखेंगे कि हाँ भाई चेंज हो रहे हैं, लेकिन फिर एक टाइम के बाद वो भी कांस्टेंट हो जाएंगे। फिर वो क्या करेगा, अब वो 3 ग्राम की जगह 6 ग्राम की जगह अब वो और बढ़ाएगा, अब वो 9 ग्राम कर देगा। तो क्या होता है ना, हमारी बॉडी अडेप्ट करने लगती है। लेकिन अगर हम ऐसे करें कि हमने एक वो लिया, 250 ग्राम का लिया, 3 मंथ चला हमारा, अब 3 मंथ चलने के बाद हमने उसको 1 मंथ का गैप कर दिया। अब हमारी बॉडी इससे क्या करती है कि हमने 3 मंथ लिया एंड अब हमने उसे छोड़ दिया, तो हमारी बॉडी अब रिकवर मोड पे चली गई कि मतलब अब इसने क्रिएटिन लेना छोड़ दिया, तो मेरे को कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना है, मेरे को इस पे फुल्ली डिपेंड नहीं रहना। तो अब जब हम उसको 1 मंथ का गैप करके हम जब दोबारा लेंगे, तो क्या होगा, हमारा फिर से प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि ऐसा समझो, आपने क्रिएटिन लेना स्टार्ट किया, 3 मंथ में आपने 70 kg बेंच प्रेस से 80 kg कर लिया। अब आपने 1 मंथ का गैप किया, तो आप 80 तो मतलब शुरुआत में हिट कर लोगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि 80 भारी लग रहा है, फिर आपको 80 में सपोर्ट लेना पड़ रहा है। ठीक, लेकिन आप 70 kg आसानी से उठा ले रहे हो। तो 3 महीने में आपने 5 kg जो एक्स्ट्रा वेट अपने बार पे पुट ऑन किया है, वो क्रिएटिन और आपने जो मसल गेन करी है। देन उसके बाद जब आपने 1 मंथ का गैप लिया, फिर उसके बाद जब आप दोबारा क्रिएटिन लोगे, तो आप 80 की जगह 85 पे पहुंच जाओगे। तो ये होती है रियल गेन्स। ठीक, इससे आप धीरे धीरे गेन कर रहे हो कि मतलब आपने 6 महीने में 10 kg वेट अपना वो कर पाया कि नहीं, अब मैं 10 kg बढ़ाया हूं, लेकिन 10 kg वो बहुत ज्यादा है। तो मेरा तो यही है कि आप क्रिएटिन को सप्लीमेंट की तरह यूज करो, उसके एडिक्टेड न तो। और गैप लेना जरूरी है, 3 मंथ के बाद 1 मंथ का गैप लो, देन उसके बाद अगेन स्टार्ट करो। सो आज की वीडियो में यही था कि मेरे को क्रिएटिन और प्रोटीन के ऊपर बात करनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि वो क्रिएटिन कैसे ले, प्रोटीन कैसे ले, जो इनिशियल जो बंदे जाते हैं उनको तो रहता है डाउट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड दैट्स ऑल। मेरे को बस यही बताना था कि क्रिएटिन और प्रोटीन एक सप्लीमेंट है, वो आपको एक एज देते हैं, मतलब आपको एक थोड़ा सा बूस्ट करते हैं। आप उस पर फुल्ली डिपेंड मत हो, आप इनिशियल खुद से करो। उसके बाद और हाँ, एक और डाउट रहता है कि भाई 1 महीना प्रोटीन ले लेता हूँ, फिर बॉडी बन जाएगी। भाई 1 महीने में कुछ नहीं होता। ठीक, अगर आप प्रोटीन नहीं अफोर्ड कर सकते, भाई वो चीज आप खाने पे लगाओ, डाइट पे लगाओ, अंडे, चिकन, इन सब, पनीर, इन सब चीजों पे लगाओ। ठीक, एंड प्रोटीन पे पूरी डिपेंड ऐसे रहना मत अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बस यही था, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।